जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है भाई, मुर्दे का गुप्त धन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाई, हमारे चैनल का जो मकसद है, जो समाज में जो अफवाह है उसको कम करना, जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना, और जो चैनल का संदेश है भाई, कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। जो सच बात है, जो सत्य बात है, हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर हम विश्लेषण करते हैं। देखिए, गुप्त धन का ये जो विषय है, ये सबसे बड़ा रहस्यमय विषय है। इसके बारे में समाज में बहुत सी चर्चाएं होती है। जो अपने बुजुर्ग लोग हैं, ये बहुत सी चर्चाएं करते हैं, भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या होता है। लेकिन भाइयों, ये जो गुप्त धन की बातें हैं, ये 200, 300, 400 साल पुरानी ये बातें हैं। क्योंकि जो गड़ा हुआ धन जमीन के अंदर होता है वो बहुत ही पुराना होता है। ऐसा 2-4 साल का वो धन नहीं होता, 200, 300, 400 साल पुराना ये धन होता है। लेकिन जो आज के जो हमारे यहाँ जो विषय है कि भाई, मुर्दे का गुप्त धन। तो भाइयों, जो हमारे दादा गुरु थे, दादा गुरु के जो गुरु थे, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। अभी इस कहानी को तो बहुत से साल हो चुके हैं, लेकिन जो कहानी सुनाई थी, वो जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि भाई, मुर्दे का गुप्त धन कैसा होता है, और जो अधूरा ज्ञान या फिर छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, उनके कारण कैसा आपका नुकसान हो सकता है। ये इस कहानी के माध्यम के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो भाई, मुर्दे का गुप्त धन मतलब क्या होता है कि जो कब्र के अंदर जो मुर्दा होता है, या फिर उसको लाश बोलते हैं या फिर बॉडी बोलते हैं, जो कब्र के अंदर होती है भाई, उसको बोलते हैं मुर्दा, मुर्दे का गुप्त धन। भाई, पहले ज़माने में क्या था भाई, जो लोग थे बहुत ही पैसे वाले थे, सोना सस्ता था, सोने की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। तो जो पैसा था, जो सोना था, वो जो बॉडी के ऊपर जो लोग थे वो पहना देते थे और उस बॉडी को गाड़ देते थे। उसका जो भी सोना है, जेवरात है, हीरे है, मोती है, वो गाड़ देते थे। लेकिन बात ऐसे हो जाती भाई, अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तो हो सकता है किसी की जो मृत्यु होती है समय से पहले होती है या फिर समय पर होती है, लेकिन किसी की आत्मा को शांति मिलती है या फिर नहीं मिलती, ये अलग सी बात है। लेकिन जो लोग बॉडी के ऊपर, वो मुर्दे के ऊपर जो गहने पहनते और उस मुर्दे को पहले जमाने के लोग वो गाड़ देते थे। तो एक ऐसा हुआ था कि जो हमारे दादा गुरु के गुरु थे, उनके गांव के पास में एक गांव था, और उस गांव में एक व्यक्ति का जो खेत था, वो जंगल के पास में खेत था, पहाड़ के एक किनारे पे उसका एक खेत था, पहाड़ के नीचे। तो वो व्यक्ति हमेशा खेत में जाता था, तो उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ें आती थी, कुछ ना कुछ उसको संकेत मिलते थे, भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अभी उसके वहाँ पे कुछ कब्र थी, उस कब्र में कोई बॉडी थी, और उस बॉडी पे वो सोना था, और वो जो बॉडी की जो आत्मा थी वो उसको मुक्ति नहीं मिली थी। तो क्या करती थी, वो खेत के मालिक को संकेत देती थी कि भाई, उसको दिखाती थी कि यहाँ पे कुछ सोना है, कुछ जेवरात है। वो आत्मा उसको ऐसा संकेत वो देती थी। लेकिन जो व्यक्ति था उसके पास अधूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान नहीं था। तो एक वो छोटे तांत्रिक के पास में चला गया। छोटे तांत्रिक ने उसको बोला कि भाई, यहाँ पे तो बहुत सोना है, सब यहाँ पे पीला पीला दिख रहा है। लेकिन जो छोटा तांत्रिक था, उसके पास में कम विद्या होने के कारण वो समझ नहीं पाया कि भाई, ये बॉडी के ऊपर का सोना है, ये कोई गड़ा हुआ धन नहीं है, ये बॉडी के ऊपर का सोना है। और बाद में फिर वो जो व्यक्ति था, हमारे दादा गुरु के जो गुरु थे, उनके पास में आया और बोला, गुरुजी, ये ऐसा कुछ मेरे को तांत्रिक ने बताया कि यहाँ पे खजाना है, सोना है, क्या करें, एक बार आप आके इस पॉइंट को देखिए, क्या है क्या नहीं। जो हमारे दादा गुरु के गुरु थे, वो उन्होंने देखा, उन्होंने बता दिया कि भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम इसका पीछा ये छोड़ दो। लेकिन आदमी की जो लालच है, वो सबसे बड़ी कमजोरी होती है भाई। उस व्यक्ति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, फिर से वो छोटे मोटे तांत्रिक के पास चला गया, और उसने वो तांत्रिक को बुला के वहाँ पे लाया। वो तांत्रिक को बोला कि भाई, आपने को ये खजाना निकलने का है। और जो खजाना था, जो बॉडी थी, बॉडी के ऊपर जो कुछ सोना चांदी था, कुछ जेवरात थे। तो जो कब्र थी वो पहाड़ के बराबर वो नीचे थी, उसके ऊपर वो बहुत बड़ा एक पहाड़ था। तो जो तांत्रिक ने क्या, भी जो छोटे मोटे तांत्रिक होते भाई, वो तो समझ नहीं पाते। अब उनको क्या लगा कि भाई, दिन में तो कोई देख लेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तांत्रिक और वो जो खेत का मालिक वो रात में चले गए। अबे दादा गुरु के जो गुरु थे, उन्होंने तो उनको कहा था कि भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका पीछा छोड़ दो। लेकिन लालच ये बहुत बुरी बात होती है भाई।
तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग रात को चले गए और उन्होंने वहाँ पर वो गड्ढा खोदना चालू कर दिया। जैसे गड्ढा खोदना उन्होंने चालू कर दिया भाई, वहाँ पे कम से कम 5-6-7 फुट का उन्होंने गड्ढा किया होगा। और वो गड्ढे में जैसे ही भाई थोड़ा गड्ढा सा ज़्यादा नीचे चला गया, तो जो पहाड़ के ऊपर के जो कुछ पत्थर थे भाई वो खिसक गए, और खिसक गए जो तांत्रिक थे और जो खेत का मालिक था उसी गड्ढे में वो दब गए। और फिर बाद में सुबह लोगों ने देखा भाई कि यहाँ पे कुछ पत्थर गिरे हैं, और फिर बाद में फिर लोगों ने उनको निकालने की कोशिश की भाई, लेकिन वो बहुत सा जो पहाड़ था वो वहाँ पे वो गिर चुका था। अभी पहले ज़माने में तो कोई ऐसी JCB या कुछ सहायता नहीं थी भाई, उसको नहीं इतनी मिट्टी निकाल पाए, तो फिर वो वहीं पर वो दब गए। तो थोड़ा सोचिए भाई, वो सोना भी चांदी भी वहीं पर रह गया, वो डेड बॉडी भी कब्र भी वहीं पर रह गई, और उससे जो 2 व्यक्ति थे तांत्रिक और वो खेत का मालिक, वो भी वो कब्र में कैद हो गए, वहाँ पे वो खत्म हो गए। मतलब यह ऐसे लालच में क्या हो जाता है कि भाई इंसान आपने जो मृत्यु तक चला जाता है, इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। ये छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं भाई, उनके पास अधूरी विद्या होती है, इनके पीछे नहीं लगना चाहिए। हाँ, आपके पास अगर अच्छा गुरु है, विद्वान गुरु है, ईमानदार गुरु है, और उसकी आप सहायता लेते हैं, उससे आप ज्ञान लेते हैं, तो इसमें आपका भला हो जाता है। लेकिन बात ऐसी भैया, अभी जो दुनिया ये ईमानदार लोगों की नहीं रही। अगर कोई गुरु ईमानदारी से बात करता है, ईमानदारी से बोलता है भाई, तो लोग समझते नहीं है। और जो बेईमान जो तांत्रिक होते हैं, बेईमान जो लोग होते हैं, बोल देते हैं, तो वो लोग उन पर भरोसा कर देते हैं। अभी इस कहानी में आप देख सकते हैं, जो दादा गुरु के गुरु थे, उन्होंने ईमानदारी के साथ कहा कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका पीछा छोड़ दो, लेकिन उस व्यक्ति ने माना क्या? नहीं माना। वो छोटे तांत्रिक के पास चला गया, वो तांत्रिक ने उसको लालच दिया, और दोनों भी चले गए, दोनों का भाई जीवन खत्म हो गया। ये ऐसी बातें हो जाती कि भाई लोग जो सच बात है, जो सत्य बात है, लोग मानते नहीं। जब नुकसान हो जाता है, सब बात खत्म हो जाती है भाई, तब लोगों को पता चलता है भाई ये तो व्यक्ति ने ऐसा कहा था, लेकिन हमने इनका सुना नहीं। यही फर्क होता है भाई, अच्छा गुरु करना, विद्वान गुरु करना, ईमानदार गुरु करना, यही फर्क होता है। तो भाइयों, ये जो आपने गुप्तधन की जो कहानियाँ होती है, मैं हमेशा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, और आपको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो आपका परिवार है वही असली गुप्तधन है। आपके बीबी बच्चे माता पिता, इनकी देखभाल करिए, यही आपका असली धन है, यही सबसे बड़ा धन है। तो भाइयों ठीक है, आपको आज का जो वीडियो है कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई समस्या है भाई आपको, अगर किसी को कुंडली बनवानी है, हस्तरेखा ज्ञान चाहिए, या फिर वास्तुशास्त्र का ज्ञान चाहिए, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान चाहिए, या फिर कोई इंद्रजाल विद्या का आपको ज्ञान चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी है तो कॉल भी कर सकता है भाई, लेकिन जो फीस होती है वो लागू रहेगी। और भाई और देखिए कि जो हमारे जो चैनल के जो सुविधाएं, जो टाइम है भाई, वो आपके सामने जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी टाइम के अंदर आप हमें संपर्क करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, ज़्यादा देर होने के बाद फ़ोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, तो उनका हम जवाब फिर नहीं दे पाते, फिर दूसरे दिन उनका जवाब हम दे पाते हैं। ठीक है भाई, और जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।